नरमाई का फायदा हमारी सरकार क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। किसकी नरमाई का? हमारी नरमाई का। जो भी मौत होगी, जवान हो या बूढ़ा, अगर यहाँ शैतान नहीं मिला तो हमें नारडूंद के अंदर या तो थाना में ग्राउंड है, थाना का आगे उसके अंदर दाह संस्कार करांगे। या वो धरना देख के भाई सरकार झुकी सेंटर की, फिर सरकार स्टेट की झुक जाओगी, इस तरह की कोई राजनीति षड्यंत्र नहीं है? एक शेड है, वहां पर पानी की व्यवस्था व मुर्दे जलाने की मशीन। राखी गढ़ी के टीला नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। साथ में महिलाएं माता बहने धरने पर बैठी हैं। धरने पर बैठना इनकी मजबूरी होगी है। अंतिम संस्कार के लिए जो जगह थी वो सरकार ने पाबंदी लगा दी है। जैसे सरपंच साहब ने आरोप लगाए थे 2 दिन पहले किसी की मृत्यु हो गई थी, 2 घंटे तक उसका बाहर गेट पर इंतजार करना पड़ा है। कहीं ना कहीं शर्म और बड़ी लज्जित की बात है। जहां पर भी किसान की एंट्री हो जावा है, वो आंदोलन, वो धरना कहीं न कहीं सफल हो जावा है। दिल्ली के 13 महीने तक सरकार के विरुद्ध है किसानों का धरना चला और एक बड़ा जीत का सेहरा किसानों के सर पे बंद किया था। किसानों ने एंट्री कर ली। राखी गढ़ी के टीले नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। धरने के ऊपर है भारतीय किसान यूनियन का टैग, चेस्ट पर देख लो। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है। इनको क्यों जरूरत पड़ी इस धरने पर आने की और क्या मुख्य मांग है? क्या सरकार जो इनकी मांग है इसके आगे झुक पाएगी? ये देखने वाली बात। प्रधान जी नमस्कार, स्वागत। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। राम लाहौत, गांव रूपगढ़, भारतीय किसान यूनियन, जिला प्रधान जींद। सर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी थी? जो सरकार ने इस गांव पर मुसीबत डाली है, इसके कारण हमें किसानों को भी आने की मजबूरी होगी कुछ। हाँ। मजबूरी होगी। हाँ। आपका कहीं वो धरना देख के भाई सरकार झुकी सेंटर की, फिर सरकार स्टेट की झुक जाओगी, इस तरह की कोई राजनीति षड्यंत्र नहीं है? देखो, हमें राजनीति से तो डरते को नहीं। जो बाहर निकल लिया लड़ाई लड़ने के लिए, लड़ाई जीत करके वापिस जावा। हाँ, ये भी इस गांव के लिए जो मुसीबत है, ये इस गांव की मुख्य मांगे हैं। गांव राखी खास आबाद के समय से ही टीला नंबर 1 पर शमशान घाट थे, लेकिन पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी 4 दीवारी खींच दी गई, लेकिन हमने कोई विरोध नहीं किया। अब हमें अलग से 2 एकड़ जमीन चाहिए और इसकी 4 दीवारी, रास्ता पक्का, एक शेड व वहां पर पानी की व्यवस्था व मुर्दे जलाने की मशीन व कमरा होना चाहिए। लेकिन तब तक हमें यहीं पर अंतिम संस्कार करने से न रोका जाए। कब्रिस्तान के लिए 2 एकड़ जमीन चाहिए। नंबर 2, जो भी हमारे गांव राखी खास में बाहर के जो भी चौकीदार और कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और हमारे गांव के सदस्य चयनित किए जाने चाहिए। जो भी बाहर के कर्मचारी हैं, उनकी वजह से हमारे गांव की औरतों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साइडों व म्यूजियम की तरफ आने वाले रास्ते को चौड़ा किया जाए व इसका पूर्ण निर्माण किया जाए और बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है। नंबर 4, हमारे गांव राखी खास में पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भी लेबर, मनरेगा और आउटसोर्स या जो भी सरकारी कर्मचारी लगाए जाए, उन सभी के लिए गांव राखी खास के जो भी योग्य सदस्य हों, उनको प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। नंबर 5, हमारे गांव राखी खास में पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भी आउटसोर्स भर्ती और सरकारी भर्ती के लिए जो भी पद निकले, हर भर्ती में हमारे गांव के लिए 50% पद आरक्षित होने चाहिए। ठीक है सर। प्रधान जो भी अगर ये फैसले सरकार मानने हैं तो ठीक से, नहीं तो फिर यहाँ जो भी मौत होगी, जवान हो या बूढ़ा हो, मौत तो एक की देखिए, को बीमारी तो मर जाए, को नशा के बाढ़ तो मरते है। अगर यहाँ शैतान नहीं मिला तो हमें नारडूंद के अंदर या तो थाना में ग्राउंड है, थाना का आगे उसके अंदर दाह संस्कार करांगे, या और सरकारी जमीन कोई भी होगी वहां पर दाह संस्कार करांगे, या सरकार नहीं माननी तो। ठीक है। ये धरना था कि यहाँ जो किसी की मृत्यु हो जावे है उसको अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन मांग आपने अलग अलग और रख दी है, सरकारी भर्तियां में भी छूट होनी चाहिए। ये मुद्दा भी, ये भी इस गांव का, या जमीन भी तो इस गांव की गई है। यहाँ पर ये मैस खड़ी कर ले दे अपने पशु, बरसात में भी, गांव में भी, खाली टाइम में। यहाँ गोबर गाबर पाथन गए, जो उपले पाथे हैं औरत, ये भी काम ले रहे थे।
तो ये इनका ये छाता पे गोबर पाते हैं, मैश कहाँ खड़ी करें, सारे ठाण पर बंधी रहे हैं। तो इस काम की यह शर्त है, इसमें कुछ तो भाग होना चाहिए इस काम का भी। ठीक है, इसमें ये तो इस बात का जिक्र नहीं है सर, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि 4 और 5 नंबर टीले के ऊपर जो मकान बन रहे हैं, हाँ। उनको गिराने का नोटिस सरकार की तरफ से आता है, इसमें तो कोई इंक्लूड नहीं हाँ, है। इसमें कौन दे रहा, क्या इनकी थोड़ी ही गलती रह रही है। हाँ, वह भी जरूरी है। पूरा मकान थे, आड़ा बैठे आड़ा मकान थे। हाँ। अच्छा। यू नहीं मनी मकान का मायदा, अच्छा, और फिर गवर्नमेंट ने पड़वा दिए कि मन नगर जाड़े रहे तो मन फट गए। नरमाई का फायदा, नरमाई का फायदा टारी सरकार क्रांतिकारी बनना पड़ेगा। किसकी नरमाई का? हमारी नरमाई का अच्छा ये पढ़ोगे लेके जी मारे पर अच्छा। सारा विकास होगा, विकास होगा, हमारा विनाश होया है। हाँ क्या सारा गांव राम में पूछ लो, हाँ कोई विकास नहीं हो रहा, कोई रोजगार नहीं, बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ रोजगार भी बाहर के मिल रहे हैं, हाँ सब माम तो नुके नू रहेगी। हाँ, ठीक है। एक बार तस्वीर देख लो आप, माताएं भी बैठी, बहन भी बैठी है, शमशान भूमि के अंदर टिल्ला नंबर 1 के ऊपर मौजूद है, इनका धरना चल रहा है। सबसे बड़ी बात और है, शर्म की बात तो क्यों हो कि कोई भी अगर धरने के, किसी की धरने के ऊपर भी माता महिला बैठ जाओ तो कोई ना कोई घनी तकड़ी मजबूरी रही होगी जो उनको घर का काम धाम छोड़ के धरने पर ऊपर आना पड़ा। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि शमशान भूमि के ऊपर धरना दिया है, ये तो बड़ी शर्म की बात। प्रधान जी ने बताई है, अगर राखी गढ़ी में किसी की मौत हो जाती है, एक स्पष्ट कर दिया है बात, राखी गढ़ी में किसी की मौत हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार नानोद थाने के अंदर किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है, इसका बात का समाधान होना चाहिए, नहीं तो क्या पता ये आंदोलन कितना बड़ा रुख ले सकता।